नावल तेरे साथ का सफ़र। किस्त नंबर 1। राइटर अर्श मुंतहा। यावर खान गुस्सा जब्त करता हुआ अखबार हाथ में लिए दफ्तर से बाहर निकला। गाड़ी खुद चलाता हुआ सीधा घर पहुंचा। दरवाजे से अंदर कदम रखा ही था कि सामने वो आफत मलिका नजर आ गई। जलताव जलालताव आई बिला को टालताव और वो इसके रास्ते से बचकर निकलने लगी। पास बैठा समीर जिसकी पीठ यावर की तरफ थी इसे देख ना सका। 1 मिनट राको यही यावर की सर्द लहजे की आवाज ने मलिका के दिल को हिला दिया। समीर भी सीधा होकर खड़ा हो गया। ये सब किया है? यावर का गुस्सा अब बढ़ चुका था। सारिम भी बाहर से आता हुआ उनके पास आ गया। इसे भी खबर मिल चुकी थी मगर वो शरारत में शामिल नहीं था। ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं, जो पूछा है बताओ। और यावर के तेवर देखकर मलिका के रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी उतर गई। अखबार में लिखा था, रिश्ते का ऐलान। खूबसूरत पढ़ा लिखा रईस जवान यावर खान के लिए एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत दुल्हन दरकार है। दिलचस्पी रखने वाली लड़कियां फौरन राब्ता करें। पत्ता और नंबर नीचे दिया गया है। नीचे लिखा था, यावर इरसिब खान, 8 होटल्स का मालिक। यावर का खून खोल अलिफाटे। पीछे सीधा मलिका, समीर और सारिम खड़े थे। किसकी हरकत है ये? आवाज बुलंद हो गई। समीर ने डर के मारे उंगली मलिका की तरफ अलिफाटे आई। सारिम ने भी सीधा इसी की तरफ इशारा किया। मलिका आंखें तीर की तरह चला रही थी मगर ये नहीं समझ पाई कि इसके और जुर्म के साथी इसे बीत चुके हैं। शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं तुम तीनों में? भाई ये सब इन दोनों का आइडिया था। मुझे अभी अभी पता चला। उस सारिम ने अपना दामन बचाया। यावर ने गरज कर पूछा, ये खबर एडिटर तक कैसे पहुंची? समीर से कोई जवाब ना बन सका। मलिका की आंखों के सामने वो मंजर आया जब इसने एडिटर को मनाने की पूरी कोशिश की। एडिटर साहब, ये खबर अगर छप गई तो आपका अखबार मशहूर हो जाएगा। एडिटर लालच में आ गया, इनाम मिलेगा ना? बिल्कुल इज्जत और एहतराम के साथ ओ मलिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन यावर की बर्फ जैसी ठंडी आवाज ने सबको जमा दिया। तुम्हें मेरी जिंदगी में सुकून नहीं मिलता ना? बस रिश्ते वाली मासी बन गई हो। मलिका ने मुंह बनाते हुए कहा, आपके भले के लिए कर रही थी। मैं अपना भला खुद कर सकता हूं। बहुत शौक है ना मेरी शादी कराने का? तो ठीक है, मेरी शादी तुमसे होगी। ये सुनकर मलिका का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं क्यों करूं आपसे शादी? मैं आपसे 8 साल छूटी हूं। यावर के तेवर सख्त थे। बस अब तुम वीट एंड वॉच करो। खान विला में रात का सुकून छाया हुआ था। सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। बस एक शख्स को छोड़कर, मलिका हैदर। अपने और जुर्म के साथी कुंजे और समीर के साथ इसने एक पूरा प्लान बना रखा था। बस 5 मिनट और फिर होगा धमाका। मलिका ने खुशी से ताली बजाई। समीर ने मुंह बनाकर कहा, मुझे लगता है इस बार सीधा जेल जाएंगे। अरे इतनी जल्दी नहीं, अभी तो मजा आएगा। और मलिका ने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। इसने लंबी कतार में पटाखे बिछा दिए जो सीधा एक बेडरूम के दरवाजे के बाहर तक जा रहे थे। लाइटर जलाया और रेडी ब्लास्ट कहकर आग लगा दी। इसी वक्त यावर खान मीटिंग के बाद अभी अभी वीडियो कॉल से फारिग हुआ था। गैर मुल्की मेहमान आने वाले थे जो उसके होटल्स में कयाम करने वाले थे। बिजनेस पार्टनर अर्शमुन अली के साथ तफसीलात डिस्कस करके बस सोने ही वाला था कि अचानक बाहर से जोर जोर की आवाज आई। पहले तो समझा शायद गोली चल रही हो। बगैर जूते पहने सीधा बाहर भागा। दरवाजा खोला। सामने पटाखों की लंबी चीन चल रही थी। सारे घर वाले डर के मारे बाहर आ गए। ये सब किसने किया? अर्शम खान ने गुस्से में पूछा। दादा मेराज खान, जो मलिका और सबके दादा जान थे, बस मुस्कुराते हुए बाग की तरफ चल दिए। सब लोग उनके पीछे बाग में पहुंच गए। वहां मलिका एक चमकती सी मुस्कुराहट के साथ चलाई। सरप्राइज, हैप्पी न्यू ईयर। सब कुछ पिल भर को खामोश हो गया। फिर कहीं लोग हंस दिए, कुछ के चेहरे पर गुस्सा था। बिलखुसूस यावर खान का गुस्सा आसमान छू रहा था। दादा जान ने हाथ फैलाकर मलिका को गिले लगा लिया। समीर और कुंजे ने चीन की सांस ली के बच गए।
मलिका ने दादा जान का हाथ पकड़कर उन्हें बाग के दूसरे कोने में ले गई जहां एक मल्टी लेयर चॉकलेट केक रखा था। सब ने तारीफ की, क्या खूबसूरत सजावट है। मलिका फखर से चमक उठी, चलिए सब न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। दादा जान ने यावर को बुलाया, बेटा केक काटने का वक्त आ गया। यावर ने मुंह बनाया मगर दादा जान की बात कैसे टाल सकता था। आकर उनके पास खड़ा हो गया। कैमरा ऑन हुआ, केक कटा, फिर आसमां में आतिशबाजी हुई। सब आसमान देख रहे थे मगर यावर की नज़र सिर्फ एक तरफ थी, इस ई पटाखा ई पर जो दादा जान के पास खड़ी थी। मलिका की आंखों में एक चमक थी जो सिर्फ इस वक्त आती थी जब वो बेइंतहा खुश होती। यावर बस इसी चमक में खो गया। मलिका केक का टुकड़ा लेकर उसके सामने आई, लो टेस्ट करो। इसने इसकी कलाई पकड़कर टुकड़ा साइड प्लेट में रखा और बगैर कुछ कहे वहां से निकल गया। शाम का वक्त था। दादा जान अपनी जमीन देखने गए हुए थे और घर में कुछ लोग अपने काम में मसरूफ थे। मलिका अपने कमरे में बूर हो रही थी। पूरा दिन किसी ने इसकी शरारत का जवाब तक नहीं दिया था। इसने किचन का रुख किया तो देखा इकराम, यावर का खास आदमी, बड़ी मेहनत से खाना बना रहा था। अरे इकराम, क्या बना रहे हो? मलिका ने मुस्कुराते हुए गाजर चबाते हुए पूछा। जी, यावर भाई के लिए चिकन जलफर्स, इकराम ने सीधा जवाब दिया। चिकन जलफर्स का नाम सुनते ही मलिका की आंखें चमक उठी। बन जाए तो प्लेट भर के देना, मुझे भी टेस्ट करना है, इसने बच्चों जैसी एक्साइटमेंट से कहा। मैडम, ये स्पेशल मेहमान के लिए है। मैं कैसे दे दूं? इकराम ने परेशान होकर कहा। एक प्लेट से कुछ नहीं होगा, तुम मुझे दो। मलिका ने ट्रे खींच कर प्लेट भर ली। वो मज़े से खाना शुरू ही कर रही थी कि पीछे से यावर खान किचन में आ गया। इकराम का रंग अलिफाल गया। मलिका ने बगैर देखे खाना जारी रखा। यावर की नज़र सीधा इसकी प्लेट पर गई। आंखों में सख्ती आई लेकिन आवाज़ जब्त की। हद होती है बदतमीजी की। दूसरों का खाना छीन लेना तुम्हारा शौक है ना? इतना कहना था कि सवेरा बेगम, सारिम की माँ, भी किचन में आ गईं। उन्होंने आते ही मलिका को डांटा। पसंद है तो खुद बना लो, हर वक्त दूसरों के खाने पर नजर रहती है तुम्हारी। मलिका ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। एक प्लेट के लिए इतना लेक्चर? मैं भी इस घर की बेटी हूं, जुबान मत चलाओ। सवेरा बेगम गुस्से में आगे बढ़ रही थीं कि मलिका ने सीधा जवाब दिया। अपने हक के लिए बोलना बदतमीजी नहीं होती बड़ी अम्म। पूरा किचन टेनिस हो गया। इकराम चुपचाप खड़ा रहा। मलिका ने फिर यावर की तरफ देखते हुए शरारती लहजे में कहा, बड़े होटल के मालिक हो ना, अपने मेहमान को ले जाओ होटल, वहां जाके एंजॉय करो। इतना कहकर वो बड़ी शान से ट्रे छोड़ के चल दी। अशमान अल जो यावर का दोस्त था और इस वक्त ड्राइंग रूम में बैठा था, इसने ये मंजर देखा और हल्की सी मुस्कुराहट छुपा ना सका। सुबह का वक्त था। मलिका अपने कॉलेज के लिए तैयार थी लेकिन जैसे ही बाहर निकली तो ड्राइवर ने बता दिया, मैडम आपकी गाड़ी में मसला है, आज नहीं चल पाएगी। मलिका ने गुस्से में कहा, क्या मतलब? मेरा आज फाइनल सेमेस्टर का अहम क्लास है। समीर जो कुंजे के साथ जा रहा था मुस्कुराया, अरे चुल्लू, हमारे साथ चुल्लू। मलिका ने आंख टेढ़ी करके जवाब दिया, नो थैंक्स, बीच रास्ते में छोड़ने वालों पर भरोसा नहीं। इसी वक्त यावर खान अपनी लग्जरी ब्लैक एसयूवी की तरफ बढ़ रहा था। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला, यावर अंदर बैठ गया और मलिका सीधी दूसरी तरफ से घुस गई। यावर का चेहरा सख्त हो गया। ये क्या हरकत है? लिफ्ट ली है? आपकी गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, मलिका ने बच्चों की तरह सीट को दबाते हुए कहा। उतरो। और यावर का लहजा ठंडा लेकिन तीखा था। क्यों? मलिका ने भनवें चढ़ाईं। मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने नहीं जा रहा। प्लीज, गाड़ी खराब है, छोड़ दो ना, मलिका ने मासूम बनकर कहा। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, यावर ने सीधा जवाब दिया। मैं आपकी छोटी सी प्यारी सी कजिन हूं, हेल्प कर दो। मलिका ने आंखें चमकाईं। खुद उतरो वरना हाथ पकड़ के निकाल दूंगा। यावर का लहजा अब और सख्त हो गया। मैं नहीं उतरती, जो करना है कर लो, मलिका ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा। यावर ने गुस्से में ड्राइवर को गाड़ी चलाने का इशारा दिया। मलिका सीट में बैठी अंदर ही अंदर खुशी छुपा रही थी। इसकी चालाकी कामयाब हो गई थी। कुछ देर चुप रही फिर बोली, वैसे आपको गुरूर बहुत है अपने पैसों पर।
यावर ने ब्लूटूथ का एयरबड कान से निकाला और सीधा उसकी तरफ देखा। मुंह बंद रखो वरना चलती गाड़ी से आतरवा दूंगा। मलिका चुप ना रह सकी, आहिस्ता से फिर बोली, जब अल्लाह बेहिसाब देता है ना तो गुरूर आ ही जाता है। यावर ने हाथ घुटनों पर रखे और गुस्से में सीधा आगे देखने लगा। कुछ देर बाद मलिका ने फिर पूछा, ये जो टीवी लगा है चलता भी है? सिर्फ शोपेस है। यावर ने जवाब देना जरूरी ना समझा। जब कॉलेज आया तो मलिका जोर से बोली, बस मेरा स्टॉप आ गया। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। मलिका नीचे उतरी, आसपास देखा। काफी लड़कियां इसे इस बड़ी एसयूवी से उतरते देख रही थीं। वो शान से मुस्कुराई, यावर को थैंक यू कहने के लिए पलटी, लेकिन गाड़ी आगे निकल चुकी थी। मलिका का मिशन बिल्कुल साफ था, अपनी कजिन कुंजे और सारिम की मोहब्बत को मंजिल तक पहुंचाना। लेकिन दादा जान की एक अजीब सी शर्त ने सबको रोक दिया। घर का बड़ा बेटा यावर पहले शादी करेगा, फिर किसी और का नंबर आएगा। मलिका ने सोचा, अगर यावर का रिश्ता ना हुआ तो कुंजे और सारिम अलग हो जाएंगे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसने समीर के साथ मिलकर अखबार में यावर के लिए रिश्ते का इश्तिहार दे दिया, मगर यावर ने सब पकड़ लिया और गुस्से में कह दिया, बहुत शौक है मेरी शादी कराने का। ठीक है, अब मेरी शादी तुमसे होगी। अगली सुबह जब यावर दादा जान के साथ किसी संजीदा बात में मसरूफ था, मलिका सीधी वहां आ पहुंची। मैं तैयार हूं। मिस्टर यावर खान की ऑफर कबूल है। दोनों यावर और दादा जान एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। क्या मतलब? कौन सी ऑफर? यावर ने भनवें चढ़ाई। आपकी शादी वाली ऑफर। मैं आपसे निकाह के लिए तैयार हूं, मलिका ने सीधा जवाब दिया। दादा जान के चेहरे पर खुशी आ गई। ये हुई ना बात। दोनों मेरे अपने पोता पोती एक हो जाएंगे। अरे नहीं दादा जान, ये कल गुस्से में कह दिया था। ये बेवकूफ लड़की सीरियस हो गई, यावर ने डांट भरे लहजे में कहा। लेकिन इस तरह दोनों का काम हो जाएगा, तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और कंज सारिम का रिश्ता भी, मलिका ने जिद्दी अंदाज में कहा। दादा जान ने यावर की एक ना सुनी और दोनों का निकाह तय कर दिया। इसी दिन कुंजे और सारिम का निकाह भी करवा दिया गया, चाहे सवेरा बेगम ने कितनी भी कोशिश की रोकने की। निकाह के वक्त मलिका ज्यादा खुश अपने मिशन की कामयाबी पर थी, लेकिन यावर इस 18 साल की मलिका को घोर रहा था। इसे जीत ना पाना उसके लिए एक चोट थी। निकाह के फौरन बाद यावर अचानक खड़ा हो गया। दादा जान, मुझे मलिका की रुखसती अभी चाहिए। मलिका का मुंह खिल गया। अभी? मेरे बर्थडे में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन मुझे अभी चाहिए, यावर ने सख्त लहजे में कहा। सबके सामने चैलेंज देने वाली मलिका ने सोचा कि ये कुछ नहीं कर सकता, पर यावर सीधा इसे बाजुओं में अलिफाटे कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे में ले जाकर दरवाज़ा बंद किया। शौक था नानिका का, यावर ने मुन्ह के करीब आकर कहा। मैं तो आपकी ऑफर फॉलो कर रही हूं, मलिका ने मासूम बनकर जवाब दिया। दोनों के बीच पहली बार एक अजीब सा करीबी लम्हा बना, लेकिन फिर यावर का पुराना जख्म, इसकी पहली बीवी का दाके, बीच में आ गया। वो सख्त हो गया, इसका लहजा ठंडा मगर आंखों में एक गहरा गुस्सा था। मलिका ने इसके सर का दर्द महसूस किया, इसकी कंपटी दबाई और पहली बार यावर को इसके हाथों में सुकून मिला। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये छोटी सी 18 साल की लड़की कैसे इसके दिल के इतने करीब आ गई। रात का वक्त था। निकाह के बाद दोनों अपने कमरे में थे। यावर का सर अब भी दर्द से भारी था, लेकिन मलिका की उंगलियों का हल्का सा दबाव इसे सुकून दे रहा था। इसने आंखें बंद कर रखी थीं, जैसे काफी अरसे बाद चैन मिला हो। मलिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, ये निकाह आपने सिर्फ कुंजे और सारिम के लिए किया ना? यावर ने एक पल चुप रहकर कहा, और क्या वजह होती? मैं कह रही थी, आप बारे नहीं लगते, मलिका ने धीरे से कहा। थोड़े से खड़ूस हो, लेकिन अच्छे लगते हो। यावर ने आंखें खोलकर इसे देखा। मैं अच्छा लगता हूं? मेरी अमीरी। मलिका ने गुस्से से देखा। अब मुझे ऐसी लालची लड़की समझते हैं? यावर ने हल्का सा सांस लेकर कहा, मैं चाहता हूं निकाह की वजह बदल दो। तुम मेरे दिल से करीब हो जाओ। मलिका ने आंखें नम करते हुए कहा, मैं पैसों की लालच में दिल नहीं देती मिस्टर यावर खान। यावर की नज़र नर्म हो गई।
اس نے اپنی ڈیسک کی دراز کھولی اور ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکالا۔ ڈبہ کھولا۔ اندر ایک خوبصورت ڈائمنڈ بریسلٹ چمک رہا تھا۔ یہ میرے لیے، ملکہ نے حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے پوچھا۔ شادی کا پہلا تحفہ، اور تمہارا برتھ ڈے بھی آ رہا ہے نا؟ یاور نے بریسلٹ اس کی کلائی میں پہنا دیا۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بریسلٹ کو دیکھتے دیکھتے سیدھا اس کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو مسٹر خان، پہلی بار کسی نے اتنا پیارا تحفہ دیا ہے، یاور نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، یہ میرا فرض ہے۔ ملکہ ہنس دی، وہ بھی میری وجہ سے، ورنہ اب تو شاید اب تک کنوارے ہوتے۔ یاور نے ہنسی دبا لی، تم باز نہیں آتی نا؟ اس نے ملکہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے پاس کھینچ لیا۔ ملکہ نے آنکھیں چرا کر کہا، اور مجھے برتھ ڈے پر بھی گفٹ چاہیے، جو تم چاہو ملے گا، بس مجھے سکون دو۔ یاور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے عجیب تھا، پہلی بار دونوں کے بیچ ایک نرم سا تعلق بن رہا تھا۔